गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग पिछले क्लास को आगे बढ़ाते हुए समांतर श्रेणी के तीसरे चैप्टर यानी एक्सरसाइज 5.3 का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है AP 8 3 -2 डैश 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। आपको AP दिया हुआ है। AP है 8 3 -2 डैश 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 के प्रथम 22 पदों का। कितने पदों का? 22 पदों का योग ज्ञात करें। हम सबसे पहले यहाँ क्या करना है कि सबसे पहले हमको A देख लेना है कि A क्या है। A है मेरा 8, ठीक। उसके बाद D निकाल लेंगे। D है मेरा 3 -8 = -5 और कितने पदों का योग निकालना है? 22 पदों का। तो n बराबर ले लेंगे क्या? 22। पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। पदों की संख्या है मेरा 22, तो n बराबर ले लेंगे 22। अब का योग निकालना है। योग को हम लोग Sn से सूचित करते हैं। Sn का फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं। Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। n/2 × 2a + n-1 × d। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर इसको बैठा लेंगे। n के जगह पर हम लोग रखेंगे 22 बराबर n के जगह पर यहाँ पे रखना है 22/2 × 2 × a के जगह पर हम लोग रखेंगे 8, एक जगह पर रख लेना है 8 + n-1, तो n के जगह पर रखेंगे 22 - 1 गुना d के जगह पर हमको क्या रखना है? -5, तो गुना d के जगह पर रख लेंगे -5। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 22 को 2 से काटना है, 11 × 22, तो ये आपका आ जाएगा 11 गुना 2 और 8 को गुना करेंगे, 2 × 8 = 16 प्लस 22 में से 1 घटा देंगे, 11 गुना -5, तो ये आपका हो जाता है 11 इंटू 22 - 1 = 21 गुना -5, तो ये आपका हो जाता है 11 गुना 16 और 21 गुना -5 करेंगे तो ये हो जाएगा -105, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11 गुना घटाना है तो 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो 15 में से 6 घटा लेंगे, हो जाएगा 9। यहाँ बचेगा आपका 9 में से 1 घटा देंगे 8, यानी -89। अब हम लोग इसको गुना कर लेंगे। गुना करेंगे तो 11 × 9 = 99 का 9, बाकी बच जाता है आपका 9। 11 × 8 = 88, 88 9 हो जाएगा 97। तो और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी AP के प्रथम 22 पदों का योग हो जाएगा -979। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 आप अपने बुक में देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 13 है AP 24 21 18 दिया हुआ है। एक AP दिया हुआ है 24, 21, 18 डैश 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 के कितने पद लिए जाएं कि योगफल 78 हो। AP 24 21 18 डैश 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 के कितने पद लिए जाएं कि योगफल क्या हो? 78। तो यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है इस AP में प्रथम पद जो है, यहाँ प्रथम पद A बराबर हमको दिया हुआ है क्या? 24। प्रथम पद A बराबर दिया हुआ है 24 और D बराबर दिया हुआ है, D दिया हुआ नहीं है, हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे? 21 में से 24 को घटा लेंगे। 21 में से 24 को घटा लेंगे तो 21 - 24 = -3। तो D मेरा आ गया -3।
कह रहा है AP 24, 21, 18 डैश डैश के कितने पद लिए जाएं कि योगफल 78 हो। क्या 78 हो? योगफल। अर्थात प्रश्न से आपको SN दिया हुआ है क्या? 78। प्रश्न के अनुसार आपको SN दिया हुआ है कितना? 78 SN। और हमको कह रहा है कितना पद लिया जाए, यानी N निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। तो हम लोग SN के फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे। SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू लिख देंगे 78। ठीक, तो अब n/2, n तो हमको पता है नहीं, तो n के जगह पर n रखेंगे, n/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a के जगह पर हम लोग रख लेंगे क्या? 24। एक जगह पर रख लिए 24 प्लस n-1 इंटू d के जगह पर हम लोग रख लेंगे क्या? -3 इज इक्वल टू 78। ये मेरा हो जाएगा क्या? n/2 इंटू 2 को 24 से गुना कर लेंगे, 24 दूना 48 प्लस -3 को n से गुना कर लेंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3n, फिर प्लस माइनस 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 प्लस प्लस 3 को 1 से गुना कर लेंगे, 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या? 78। अब हमको क्या करना है? अगर हम चाहें तो इस 2 को उधर भेज सकते हैं, तो ठीक है, इस 2 को उधर भेज देंगे, तो इधर बच जाएगा n इंटू 48 प्लस 3, 48 प्लस 3 यानी 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 78 मल्टीप्लाई 2। ये हो जाएगा, यहां से 3 कॉमन कर लेते हैं हम लोग। 3 जब कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? n इंटू 3, यहाँ हो जाएगा 17 या 51, यहाँ बच जाएगा आपका 17 माइनस यहाँ बच जाएगा n इज इक्वल टू, इधर 78 को 2 से गुना कर लेंगे, 2 8 16 का 6, बाकी 1 2 7 14 1 15। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 3 से इसको काट देते हैं। ठीक, 3 बचे 15, 3 दूना 6, ये आ जाता है आपका 52, यानी 3 से 156 को डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद आता है 52। अब n से 17 को गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 17n, और ये प्लस n, ये माइनस n गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस n इंटू n, n स्क्वायर इज इक्वल टू 52। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्क्वायर वाला टर्म है वो माइनस में है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस सब को उठा के दाईं तरफ ले जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जब साइड चेंज करते हैं तो सिंबल क्या होता है? चेंज हो जाता है। सिंबल क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस n स्क्वायर है, इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो वो हो जाएगा क्या? प्लस n स्क्वायर। यहाँ पर प्लस 17n है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -17n, और ये ऑलरेडी उसी तरफ है जिस तरफ हम ये दोनों को उठाकर ले गए, तो ये इतना ही रहेगा, प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को यहाँ पर ये जो है द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, तब हम इसको गुणनखंड करके सॉल्व करेंगे। अब गुणनखंड कैसे करें? तो 13 चौका 52 और 13 4 17। जब हम 52 का गुणनखंड करते हैं तो 13 आता है और 4 आता है, जिसको जोड़ने के बाद क्या हो जाता है? 17 हो जाता है। 13 चौका 52 और 13 4 17। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग इस पहला वाला दोनों टर्म से n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा n माइनस 13, फिर इस दोनों टर्म से -4 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। हम लोग देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आया अगर वो दोनों इक्वल है, इसका मतलब मेरा जो गुणनखंड है वो सही जा रहा है। ठीक, अब n माइनस 4 यानी दोनों बाहर वाले को एक जगह लिख देना है, ये हो जाएगा n माइनस 4 इंटू n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर लेना है बारी बारी से। n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4। n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू 13। n इज इक्वल टू क्या आता है? 13। अब यहाँ पर n का 2 वैल्यू आया है, कौन कौन? 4 और 13। n का 2 वैल्यू आया है, 4 और 13, दोनों ही आंसर, दोनों जो है पदों की संख्या वह सही होगा। n बराबर 4 लिख देंगे, अतः पदों की संख्या, अतः
पदों की संख्या n बराबर क्या 4 या 13। अब 4 या 13, या तो क्या करना पड़ेगा हमको, इस एपी के 4 पद को जोड़ना पड़ेगा या 13 पद को जोड़ना पड़ेगा, तब योगफल जो मेरा है वो कितना आएगा 78 आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो मेरा एपी है वह घटते क्रम में, किस क्रम में है? घटते क्रम में। तो जब घटते क्रम होगा तो दो सिचुएशन बनता है, एक सिर्फ प्लस वाले टर्म को जोड़ने पर जो है आपका योगफल आ सकता है, और एक प्लस और माइनस दोनों वाले टर्म को जोड़ने पर आपका आंसर आ सकता है। तो जब सिर्फ प्लस वाले टर्म को जोड़ेंगे तो n का वैल्यू कम आएगा, जब प्लस के साथ साथ माइनस वाले टर्म को भी जोड़ेंगे तो n का वैल्यू ज्यादा आएगा। इसलिए n बराबर 4 या 13 दोनों ही आंसर हो सकता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का, एग्जाम्पल नंबर 14 का एग्जाम्पल नंबर 14 का सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर 14 का सेकेंड हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 के सेकेंड में क्या है? एग्जाम्पल नंबर 14 के सेकेंड में है प्रथम n धन पूर्णांक का योग बताएं। क्या है? प्रथम n धन पूर्णांक का योग बताना है हमको। आप बुक से सवाल देख सकते हो, बुक सामने रख के तब आपको सवाल समझना है, बनाना है। प्रथम n धन पूर्णांक का योग बताना है। प्रथम n यानी धन पूर्णांक मतलब वह काउंटिंग नंबर जो पॉजिटिव, वो हो गया धन पूर्णांक। अब प्रथम n लिमिट नहीं है कि कितने संख्याओं का निकालना है, हो सकता है कहीं 100 धन पूर्णांक का दे देगा, कहीं 200 का दे देगा, कहीं 500 का दे देगा। तो इस सवाल से हमको धन पूर्णांकों के योग का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। इस सवाल से हम लोगों को धन पूर्णांकों के योग का जो है वो क्या प्राप्त हो जाएगा? फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग धन पूर्णांक लिख देते हैं एपी के फॉर्म में। धन पूर्णांक हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 डैश 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 n पदों। इसका यही मतलब हुआ, कहां तक? n पदों तक। इस तरह से हम इसको फिगर में लिख सकते हैं। ये आपका एपी हो गया 1, 2, 3, 4 डैश 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 n पदों तक। यही कह रहा है सवाल, प्रथम n धन पूर्णांक का योग निकालने का है। पहले हम लोग धन पूर्णांक लिख दिए, ये एपी के फॉर्म में आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ a बराबर मेरा है क्या? यहाँ a बराबर यानी प्रथम पद मेरा है 1, और d बराबर जब देखेंगे हम लोग तो 2 माइनस 1 यानी 1, 2 माइनस 1 यानी 1, और n बराबर तो n ही है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? Sn निकालेंगे। इसीलिए Sn बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इस पर हम लोग बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? n के जगह पर n ही होगा, n/2 इंटू 2 इंटू a के जगह पर हो जाएगा 1 प्लस n के जगह पर n ही लिखना है, माइनस 1 इंटू d के जगह पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? n/2 इंटू 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2, 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 गुना माइनस 1 यानी माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा क्या? n इंटू 2 में से 1 घटा देंगे 1 प्लस n यानी n इंटू n प्लस 1 बाय 2, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये आपका फॉर्मूला हो गया Sn बराबर, यानी प्रथम n धन पूर्णांकों का योग जब निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.3 का एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 है, आप लोग बुक से अपना सवाल देख सकते हैं। संख्या का उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n दिया हुआ है। क्या कि 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद आपको दिया हुआ है। एपी का nवां पद क्या दिया हुआ है? एपी का nवां पद, एपी का nवां पद an दिया हुआ है आपको। कितना? एपी का nवां पद an बराबर दिया हुआ है आपको 3 + 2n। क्या दिया हुआ है? 3 + 2n, ये आपको दिया हुआ है।
और कह रहा है एक एपी बनाइए और उसके 24 पदों का योग बताइए। क्या बनाइए? एक एपी बनाइए और उसके 24 पदों का योग बताइए। तो हमको nवां पद an दे दिया है क्या? 3 + 2n। अब nवां पद an है। अब an के जगह पर अगर हम रख लेते हैं 1, तो ये मेरा हो जाता है क्या? 3 + 2 × 1। यहां भी n के जगह पर क्या रख लेंगे? 1। तो ये मेरा हो जाता है क्या? 3 + 2 × 1 यानी 2 = क्या? 5, यानी a1 = 5। फिर an के जगह पर हम लोग रख लेते हैं 2, a2 = 3 + 2 × n के जगह पर हम लोग रख लेते हैं 2। ये हो जाएगा 3 + 2 × 2 = 4। ये हो जाएगा मेरा क्या? 7। फिर a3 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 + 2 × n के जगह पर रख लेंगे 3। तो ये हो जाएगा मेरा क्या? 3 + 6 = हो जाएगा 9। तो कम से कम 3 पद हम निकाल के देख रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंस भी इक्वल है। तो मेरा एपी बन जाता है। एपी जो मेरा बनेगा वो बनेगा क्या? सबसे पहला पद यानी प्रथम पद 5, दूसरा पद 7, तीसरा पद 9, इसी तरह से डैश 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 डैश। कितने पदों का योग निकालना है? 24 पदों का। कितने पदों का योग निकालना है? 24 पदों का। तो यहाँ लिख देंगे 24 पदों तक। इस तरह से आपका एपी बन गया। एपी बना क्या? 5, 7, 9। पहले हमको an दिया हुआ था। an = 3 + 2n। हम लोग क्या किए? n के जगह पर वैल्यू रख लिए 1, 2, 3। जब 1 वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू आता है 5, 2 रखते हैं तो वैल्यू आता है 7, 3 रखते हैं तो वैल्यू आता है 9। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये मेरा प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो ये मेरा एपी बन गया। यहाँ a बराबर आपका क्या है? a बराबर आपका है 5। d बराबर हो जाएगा क्या? 7 - 5 यानी हो गया आपका क्या? 2। n बराबर आपका हो गया 24। इसीलिए Sn यानी कह रहा है प्रथम 24 पदों का योग। तो Sn निकालेंगे तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 × 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला होता है Sn का। n/2 × 2a + n - 1 × d। तो S n के जगह पर रखेंगे 24 = 24 बटे 2 गुना 2 × a के जगह पर हो जाएगा 5 प्लस n के जगह पर हो जाएगा 24 माइनस 1 गुना d के जगह पर हो जाएगा 2। d आपका कितना निकला? 2। n कितना है? 24। तो a, d और n का वैल्यू इस फॉर्मूला में रख देना है। अब काट देंगे यहाँ पर 2 से 12 दूना 24। ये आपका आ जाता है 12 गुना 2 से 5 को गुना कर लेंगे, 2 × 5 = 10। ठीक, प्लस यहाँ 24 में से 1 घटा देंगे 23। 23 को 2 से गुना कर लेंगे, 10 दूना 46। ये आपका आ जाएगा क्या? 12 गुना 46 10 56। अब इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 12 × 6 = 72 का 2, बाकी बचेगा आपका 7। 12 × 5 = 60 और 7 = 67। ये 672 जो है वह जो आपका सवाल है उसका आंसर होगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं चैप्टर में 1 का 2 नंबर। किसमें? चैप्टर में। एक्सरसाइज 5.3 के चैप्टर में। किसमें? चैप्टर में देखेंगे हम लोग। किसका? चैप्टर में देखेंगे हम लोग 1 का 2 नंबर का सवाल। 1 के 2 नंबर का सवाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल नंबर 2 देखना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल नंबर 2 है -37 -33 -29 डैश डैश डैश। ठीक, 12 पदों तक। कितने पदों तक? 12 पदों तक। कितने पदों तक? 12 पदों तक। और ऊपर में लिखा हुआ है कि निम्नांकित समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? निम्नांकित समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात कीजिए। आपका सवाल है -37 -33 -29 डैश डैश डैश। कितने पदों तक? 12 पदों तक। ये आपका n हो गया। n बराबर आपका क्या हो गया? 12। यहाँ पर a बराबर आपका क्या हो गया? प्रथम पद आपका है 37। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर क्या? a बराबर आपका -37। d निकालेंगे, d बराबर a2 - a1 करना है। क्या करना है? a2 - a1 करना है। a2 है आपका कितना? -33
माइनस 37। ये माइनस घटा रहे हैं वो है, ये वाला माइनस 37 के साथ लगा हुआ है आपका, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस 33 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 37। तो 37 में से 33 घटा देंगे कितना हो जाएगा, प्लस 4। तो आपका डी निकल गया। एन आपको पता है क्या, एन बराबर 12, एन बराबर 12। अब क्या निकालना है आपको, एस एन। एस एन बराबर फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, बार बार फॉर्मूला हम बोल भी रहे हैं। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन के जगह पर यानी कितने पदों का योग निकालना है हमको, 12। तो एन बराबर क्या रख लेंगे, 12। एस एन के जगह पर रख लेंगे 12 बराबर, यहाँ भी एन के जगह पर आ जाएगा 12 बटे 2 गुना 2 इंटू एक जगह पर क्या रखेंगे, माइनस 37। एक जगह पर क्या रखना है, माइनस 37 प्लस, फिर यहाँ एन है, एन के जगह पर हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे 12 माइनस 1 गुना डी के जगह पर क्या रखना है 4। 2 से काट देंगे, 12 को 2 छक 12, क्या हो जाएगा 6 इंटू माइनस 37 को 2 से गुना कर लेंगे क्या हो जाएगा, माइनस 74। माइनस 37 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस 74 प्लस 12 में से एक घटा लेंगे 11 गुना 4 यानी 11 चौका 44, ये हो जाएगा आपका। अब इसको एक माइनस में है दूसरा प्लस में, यहाँ माइनस 74 जो है वह माइनस में है, 44 जो है वह प्लस में है, तो घटेगा, हम लोग घटा लेंगे क्या हो जाएगा 6 गुना 4 में से 4 घटा लेंगे 0 और 7 में से 4 घटा देंगे 3। सिंबल किसका होगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 74 जो है वह बड़ी संख्या है जिसका चिन्ह माइनस है। तो 6 गुना माइनस 30 बराबर ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस 180। यानी 12 पदों का ये जो एपी आपका दिया होगा इसके 12 पदों का योग कितना होगा, माइनस 180, ये आपका आंसर होगा। ठीक इसी तरह से हम लोग अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 चैप्टर में जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखते हैं तो सवाल है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1 बटे 2, 7 प्लस 10 पूर्णांक 1 बटे 2 प्लस क्या 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। अब इसको जरा सा समझे हम लोग कि ये क्या, आपका पहला पद है 7, दूसरा पद है 10 पूर्णांक 1 बटे 2, इसका मतलब 10 गुना 20 1 21 बटे 2, तीसरा पद है आपका 14 और अंतिम पद है आपका कितना 84। अंतिम पद है आपका कितना 84। अंतिम पद दे दिया, प्रथम पद दे दिया, एपी दे दिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो जो टर्म हमको जरूरत है पहले उसको लिख लेंगे। जरूरत पड़ता है हमको ए का, तो यहाँ ए बराबर क्या है आपका, यहाँ ए बराबर आपका है 7। उसके बाद फिर डी निकालना है, डी बराबर हम लोग करेंगे तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 है 10 गुना 20 21 बटे 2 और माइनस 7 बटे में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 2 1 का लघुत्तम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 इकाई 2 तो 21 इकाई 21 माइनस 1 दूना 2 तो 7 दूना 14, 21 में से 14 घटा देंगे क्या आ जाएगा 7 बटे 2। ये आपका कौन चीज हो गया, डी हो गया। और ए एन आपको पता है, ए एन कहिए या एल कहिए, अंतिम पद कहिए, अंतिम पद को हम लोग एल से सूचित करते हैं। ये आपको दिया हुआ है 84। ठीक, अब हमको प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, निकालने, योग निकालने कर रहा है, योग निकालेंगे, इसलिए एस एन बराबर, ठीक, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एल। अब यहाँ पर n तो पता है नहीं, इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, n निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, n निकालना है। n कैसे निकालेंगे, हमको चूंकि an पता है, an क्या पता है, an पता है 84, an का फॉर्मूला लगाएंगे, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या 84। a आपका पता है कितना 7 प्लस n माइनस 1 गुना डी आपको पता है कितना 7 बटे 2 बराबर क्या 84। इस 2 को उठा के हम लोग उधर भेज देते हैं, ठीक, 2 को उधर भेज देंगे। उससे पहले हम लोग इस 7 को उठा के उधर भेज देते हैं,
7 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इधर बच जाएगा n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84। ये +7 है, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7। ये हो जाएगा क्या, n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 14 में से 7 घटा देंगे 7, यहाँ बचा 7, 77। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 2 को उठा के उधर भेज देते हैं, उससे पहले 7 से इसको काट देते हैं, 11 7 77। अब क्या हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 11 गुना 2, 11 गुना 2 यानी n-1 इज इक्वल टू हो गया 22। तो n इज इक्वल टू हो गया 22 प्लस 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या, 23। n इज इक्वल टू आ गया मेरा कितना, 23। ठीक, बात समझ में आ गया। यहाँ पहले 7 से काट दिए 77 को, 11 7 77, 11 बचा, ये 2 इधर भाग में, इधर आया गुना में, 11 दूना 22, ये -1 इधर आया +1, तो n इज इक्वल टू आ गया 23। अब निकालना है हमको क्या, Sn। अब Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an या l। ये मेरा Sn का दूसरा फॉर्मूला है जो मैंने पिछले क्लास में बताया था। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an या l। तो S n के जगह पर आपका आ जाएगा 23 इज इक्वल टू, यहाँ भी n के जगह पर रख देंगे 23/2 गुना a है मेरा कितना, a यहाँ देख लेते हैं हम लोग कितना है, 7 प्लस an मेरा कितना है, 84। ठीक, अब इसको जोड़ देते हैं तो 23/2 गुना 7 4 11 का 1 बाकी 1 8 9 91। अब हम लोग इसको गुना कर लेंगे, 23 और 91 को गुना कर लेंगे तो 91 गुना 23 कर देंगे। ठीक, 3 इकाई 3, 3 नमा 27, 2 इकाई 2, 2 नमा 18। अब इसको जोड़ लेना है, क्या हो जाएगा, 3 7 2 9 8 2 10 का 0 बाकी 1 1 1 2, 20 तो 93/2। तो ये हो जाएगा 2093 बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इकाई 2, यहाँ 0 भागने लगेगा, उतर जाएगा, 2 चौका 8, 1 9, 1 पर 3 13, 2 छक 12, 1 13, 2 पंचे 10 यानी 1046.5। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35। हमको निकालना क्या है, d निकालना है और s13 निकालना है। क्या निकालना है, d निकालना है और s13 निकालना है। तो सबसे पहले हमको दिया गया है a13 इज इक्वल टू 35। तो a पता है, तो यहाँ से मेरा d आ जाएगा। a13 इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका प्रश्न में, a13 इज इक्वल टू a13 इज इक्वल टू दिया हुआ है 35, a13 इज इक्वल टू 35। हम लोग फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, जैसे यहाँ पढ़े थे a2 बराबर a प्लस डी, a3 बराबर a प्लस 2d। तो उसी तरह से a13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 12d, a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। a हमको पता है कितना, 7, तो एक जगह पर हम लोग रख लेंगे 7 प्लस 12d इज इक्वल टू क्या, 35। तो 7 को हम उस तरफ ले जाते हैं तो इधर बच जाएगा आपका 12d। 12d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 35 माइनस 7 यानी 12d इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 15 में से 7 घटा देंगे 8 यानी 28। तो d इज इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 28/12, 28/12 काट देंगे, 4 से 4 किया 12, 4 7 28। देयरफॉर d इज इक्वल टू 7/3। d इज इक्वल टू आ गया मेरा क्या, 7/3। अब क्या निकालना है हमको, s13। देयरफॉर s13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13/2 इंटू 2 इंटू एक जगह पर क्या रख लेंगे हम, 7, एक जगह पर रख लेंगे 7 प्लस n-1 होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1। n है मेरा कितना, 13, यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 1 इंटू d है मेरा क्या, 7/3। तो d के जगह पर रख लेंगे 7/3। अब ये आपका आ जाएगा 13/2 इंटू 2 को 7 से गुना कर देंगे, 2 7 14 प्लस 13 में से 1 माइनस कर लेंगे यानी 12 इंटू 7/3 काट देंगे इसको, 3 चौका 12।
अब ये आपका आ जाएगा क्या 13/2 इंटू 14 प्लस 4 सते 28, 4 सते 28। तो ये आपका क्या हो जाएगा 13/2 इंटू, इसको जोड़ लेंगे 8 4 12 का 2, बाकी 1 2 1 3 1 4, 42 हो गया आपका। अब इसको काट देंगे, 2 से 21 दूना 42। अब इसको गुना कर लेंगे, 13 इकाई 13 का 3, बाकी आ जाता है आपका क्या 1, 13 दूना 26, 1 27। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी S13 इज इक्वल टू, देयरफॉर S13 इज इक्वल टू आ जाएगा 273। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है चैप्टर में, आप लोग बुक सामने रखिए या आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एपी के का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45। क्या है प्रथम पद 5, प्रथम पद को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, प्रथम पद को सूचित करते हैं हम लोग ए से। प्रथम पद है 5, अंतिम पद, अंतिम पद को कौन चीज से सूचित करते हैं, अंतिम पद को कौन चीज से सूचित किया जाता है, ए से या एन से या एल से। ये आपका दिया हुआ है कितना, एन या एल दिया हुआ है 45, एन या एल दिया हुआ है आपका 45। और योग, योग मीन्स एसएन, एसएन दिया हुआ है आपका कितना, एसएन दिया है आपका 400, एसएन आपका दिया हुआ है कितना 400। कह रहा है पदों की संख्या बताएं, पदों की संख्या बताएं, यानी पदों की संख्या हो गया आपका एन, पदों की संख्या हो गया आपका एन, ये निकालना है, और सार्वंतर डी निकालना है। ये दोनों चीज हमको बताना है। आपका क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दिया है ए इज इक्वल टू 5, अंतिम पद यानी एन या एल दिया हुआ है कितना 45, और एसएन दिया हुआ है कितना 400। तो सबसे पहले हमको ये जो दिया हुआ है प्रश्न से, ये जो मेरा दिया हुआ है एन, तो एन इज इक्वल टू मेरा है कितना 45। तो एन को हम लोग लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। ये क्या हो जाएगा, ए हमको पता है कितना 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। ये हो जाएगा क्या एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5। तो यानी ये हो जाएगा क्या एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा क्या 40। अब हमको क्या करना है, यहाँ से d का वैल्यू निकाल लेते हैं। d का वैल्यू निकाल लेंगे तो d इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, देयरफॉर d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 अपॉन n माइनस 1। d इज इक्वल टू आ जाएगा 40 अपॉन n माइनस 1। अब हमको Sn दिया हुआ है, फिर प्रश्न से हमको क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है। Sn दिया हुआ है कितना, Sn दिया हुआ है 400। Sn कितना दिया हुआ है 400। अब Sn को हम लोग क्या लिखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस, या ऐसा भी लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस an, n/2 इंटू a प्लस an इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 400। तो n/2 इंटू a आपको पता है कितना 5, a आपको पता है 5 और an पता है कितना 45। तो 5 प्लस 45 इज इक्वल टू कितना 400। ये हो जाएगा क्या n/2 इंटू 45 प्लस 5 यानी 50 इज इक्वल टू क्या 400। ये कट जाएगा, 2 से 25 दूना 50। तो ये n बराबर आ जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25। काट देंगे कितना बार में, 16 बार में, देयरफॉर n इज इक्वल टू आपका आ गया 16। n इज इक्वल टू क्या आ गया 16। अब n का वैल्यू आ गया, अब d का वैल्यू निकाल लेंगे, देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या है, d इज इक्वल टू है 40 अपॉन n माइनस 1, 40 अपॉन n माइनस 1। n का वैल्यू आ गया है मेरा कितना 16। ये हो जाएगा क्या 40 अपॉन 16 माइनस 1 यानी 40 अपॉन 50। यहाँ काट देंगे, 5 से 5 दिया 15, 5 8 40 यानी 8 अपॉन 3। अतः आपका आ जाता है क्या आंसर, पदों की संख्या n बराबर हो गया 16 और d बराबर हो गया 8 अपॉन 3। ये आपका आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका d जो है वह 7 है और 22वां पद 149 है।
डी दिया हुआ है आपको कितना 7। क्वेश्चन नंबर 7 में डी आपको दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू 7 और 22वां पद दिया हुआ है, 22वां पद यानी A22 दिया हुआ है 149। A22 दिया हुआ है आपका कितना 149 और हमको क्या निकालना है 22 पदों का योग। क्या निकालना है 22 पदों का योग यानी S22 इज इक्वल टू व्हाट। अब आपको 22वां पद भी दिया हुआ है और 22 पदों का योग भी निकालना है। इसका मतलब आपको n पता है, n कितना है 22, d पता है कितना 7। अब हमको क्या पता नहीं है तो a पता नहीं है। सबसे पहले हम लोग a निकालते हैं। ठीक, तो प्रश्न से हमको जो पता है क्योंकि A22 बराबर आपका है कितना 149, तो A22 है, A22 को हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस 21 D इज इक्वल टू 149। A पता नहीं है, एक जगह पर A रख लेते हैं, प्लस 21 गुना D पता है कितना 7 बराबर 149। ये आपका क्या आ जाएगा A प्लस 147, 21 को 7 से गुना कर लेंगे हम लोग, आ जाएगा 147 बराबर क्या 149। अब इस 147 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 149 माइनस 147, देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या 2। ये मेरा आ गया 2। अब हमको क्या निकालना है S22, देयरफॉर S22 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या 22/2 गुना A प्लस AN, तो एक जगह पर हम रख लेंगे क्या 2 प्लस AN के जगह पर रख लेंगे क्या 149। ठीक, अब 2 से काट लेंगे, 11 दूना 22, ये आपका आ जाता है 11 गुना 149 प्लस 2 यानी 151। अब इसको गुना कर लेंगे, 11 का 1 बाकी बचता है 1, 11 पचे 55, 1 56 का 6 बाकी बचता है 5, 11 का 11 5 16। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से आपका एपी जो है वो खत्म हो गया। अगर एपी में किसी प्रकार का कठिनाई हो, दिक्कत हो बनाने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।